किसी ने कहा कि बेटे तुम 3 काम करना। पहला काम बुजुर्गों का टांग तोड़ देना, दूसरा राजभोग खाना, तीसरा फूल की सेज पर सोना। तो वो लड़का क्या है कि ये कैसे बात बोल रहे हैं आप, बुजुर्गों का टांग तोड़ देना, राजभोग खाना, हम गरीब आदमी हैं, राजभोग कैसे खा सकते हैं, फूल की सेज पर, गरीब आदमी फूल की सेज पर कैसे सो सकता है। तो फिर वो बोला कि बेटे आप इसका सही मतलब नहीं समझ पाए, ये मुहावरा है। इसका सही अर्थ है, बुजुर्गों का टांग तोड़ देने का मतलब होता है कि अपने बुजुर्गों के साथ जो है ना काम में हाथ बटाना। काम में जब हाथ बटाओगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। राजभोग खाना, जब तक भूख नहीं लगे तब तक खाना नहीं खाना। परिश्रम करोगे, भूख लगेगी तो 3 रोज का रोटी भी तुमको राजभोग जैसा लगेगा कि हम राजभोग खा रहे हैं। तीसरा कि फूल के सेज पर सोना, परिश्रम ज़्यादा करना। जब आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे तो तुम्हें नींद आएगी, और जब तुम्हें नींद आएगी तो तुम ज़मीन में भी सो जाओगे तो लगेगा हम फूल के सेज पर सोए। तो यही हमारा कहना था कि पहला तो जो आप जिस से बिलोंग कर रहे हैं, समझे ना, उसमें पापा का हाथ बटाइए, पढ़िए भी। आप अपने पेशा जो आपका ऊपर वाला बना के भेजा है उससे परिपक्व हो जाइए। उससे परिपक्व होने के बाद इसको बाद में ताक में रख दीजिएगा। ये तो कोई छीन नहीं सकता है, कोई माय का लाल नहीं छीन सकता है, ये मेरा जन्मजात पेशा है, ईश्वर भी छीन नहीं सकता है, समझे ना। तो जो आप ईश्वर के द्वारा जो आपको प्रदान किया गया है, या मानव लोग बोलता है कि यही बनाया है, हाँ, तो जो भी बना आपका क्या कहते हैं, बाप दादा को ही ले लीजिए। जाति भाई लोग बोलता है कि ईश्वर का जाति बना हुआ नहीं है, हम लोग बनाए हैं। जाति 2 होता है, एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति, इसका कोई जाति ही नहीं है। लेकिन अब जो है पेशे के साथ जाति का होता है। बोला हे वृक्ष तुम्हारा परिचय क्या है, तो वृक्ष कहता है फल, अर्थात कर्म के आधार पर जाति का बोध होता है। तो आपका जो कर्म है, बाप दादा जो करते आया है, इसी के आधार पर आपका जाति का बोध हुआ है, ये हमारे ख्याल से। हाँ, कि बाप दादा जो आपका दादा का दादा दादा का दादा जो करते हुए आया है, हाँ, अगर कुम्हार आप हैं, मिट्टी के बर्तन का काम कर रहे हैं, तो ये आपका अपना निजी पेशा है। लेकिन इस पेशे को तो आप खोने मत दीजिए। पहले हमारा भी पेशा कलम, तो कलम को हम पहले खो जाएंगे तो कैसे होगा, समझे ना। तो वो अपना पेशा मत खोइए।